हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज, समर स्लैम का प्रीमियम लाइव इवेंट तो हो चुका है खत्म, बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जहां पर हमें काफी बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले, कई सारी न्यू चीजें होने वाली है स्टार्ट। रोमन रेंस हमें रॉ में आते हुए दिख सकते हैं, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सो सबसे पहली थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है एक 6 मैन टैग टीम मैच व्हाइट सिक्स वर्सेस क्रीड ब्रदर्स एंड चैड गेबल के बीच। तो जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें व्हाइट सिक्स अनमार्क्ड होते हुए दिखी थी एंड उन्होंने आकर अटैक किया था क्रीड ब्रदर्स एंड चैड गेबल पर, एंड इस वीक के रॉ में हमें व्हाइट सिक्स का मैच भी देखने को मिलने वाला है। और जब ये व्हाइट सिक्स का डेब्यू मैच होने वाला है तो चांसेस ज्यादा यही है कि यहाँ पर हमें उनकी ही जीत होते हुए दिखने वाली है। वही समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट में हम सभी एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस हमें अटैक करते हुए दिखेंगे सीएम पंक पर, बट सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस पर कर दिया अटैक, जिसकी कॉस्ट उन्हें उठानी पड़ी क्योंकि उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने लो ब्लो का किया यूज और क्लेमोर लगाकर जीत लिया इस मैच को। सो अब ये फ्यूड सिर्फ ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड नहीं रही, बल्कि बन चुकी है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस की फ्यूड। और जैसा कि WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है बैश इन बर्लिन, तो वहां पर हो सकता है इनके बीच हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाए, नहीं तो WWE एक सिंगल्स मैच करवा सकती है सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस का, फिर उसके बाद इनकी हमें ट्रिपल थ्रेट मैच आगे देखने को मिल सकती है किसी पेपर व्यू में। तो आप सब कह सकते हो जब सीएम पंक ने जीटीएस लगाया है सेथ रॉलिंस पर, तो उस चीज का बदला सेथ रॉलिंस इस वीक के रॉ में हमें लेने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं सीएम पंक से। वहीं जैसा कि गुंथर बन चुके हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डैमियन प्रीस्ट को हराकर, और आप सबको बता दूं बैश इन बर्लिन हमें जर्मनी में देखने को मिलने वाला है और एक तरह से गुंथर यहाँ पर हुए हैं ग्रो, यानी कि गाइस हमें गुंथर का मेजर मैच देखने को मिलने वाला है बैश इन बर्लिन में। अब चांसेस तो कम ही है कि उनका रीमैच हमें डैमियन प्रीस्ट के साथ देखने को मिलेगा, यानी कि उनके सामने हमें कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिखने वाला है। अब सैमी ज़ेन हार चुके अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बट उन्होंने गुंथर को हराया था रेसलमेनिया में। अगर WWE चाहे तो इस मैच को फिर से करा सकती है बैश इन बर्लिन में, नहीं तो फिर कोई और ही अनएक्सपेक्टेड चैलेंजर हो सकता है गुंथर के लिए बैश इन बर्लिन में। वहीं जैसा कि सैमी ज़ेन के हार के बाद अब ब्रॉन ब्रेकर बन चुके हैं हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, यानी कि अब उनके ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। अब ब्रॉन ब्रेकर की अगर किसी के साथ दुश्मनी चल रही थी सैमी ज़ेन को छोड़कर, तो वो थे इलिया ड्रैगनोव। तो अगर WWE चाहे तो इनकी फ्यूड हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए करवाते हुए दिख सकती है, नहीं तो अगर WWE फैंस को करना चाहती है शॉक, तो रिकोशे जिन्हें ब्रॉन ब्रेकर ने अटैक कर WWE से कर दिया बाहर एंड सभी एक्सपेक्ट करे कि वो WWE लीव कर चुके हैं, सो उनका रिटर्न हमें देखने को मिल जाए एंड वो चैलेंज करते हुए दिखे ब्रॉन ब्रेकर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। वहीं जैसा कि इस साल का समर स्लैम रोमन रेंस के रिटर्न के लिए तो जाना ही जाएगा, साथ ही साथ एक और चीज के लिए जाना जाएगा, वो है जजमेंट डे के एंड के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो शो की स्टार्टिंग में डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिया रिप्ली को धोखा दिया, फिर बाद में चलकर शो में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कॉस्ट करवाया फिन बैलर ने डैमियन प्रीस्ट को। सो अब जजमेंट डे का तो हो चुका है एंड, बट गाइस हो सकता है हमें एक और फैक्शन की होते हुए दिखे स्टार्ट, जिसमें फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन हो, और इसमें हो सकता है बाद में चलकर हमें और कुछ मेंबर्स ऐड होते हुए दिखे एंड रिया रिप्ली और डैमियन प्रीस्ट हमें एक सिंगल सुपरस्टार की तरह ही काम करते हुए दिखने वाले अब WWE में, और इनकी फ्यूड तो चलने ही वाली है फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन के साथ। और अब फाइनली बात कर ली जाए ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। सो जैसा कि हम सबने एक्सपेक्ट किया वैसा ही हमें देखने को मिला, यानी कि रोमन रेंस आ चुके समर स्लैम में वापस आकर उन्होंने सोलो सिकोआ पर अटैक कर एक तरह से कोडी रोड्स की हेल्प की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रिटेन करने में। एंड सभी एक्सपेक्ट तो करे कि रोमन रेंस हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाले, बट आप सभी को ये चीज तो पता ही है इस साल हमें रेसलमेनिया के बाद ड्राफ्ट देखने को मिला था जहां पर रोमन रेंस का ब्रांड डिसाइड नहीं हुआ था, यानी कि अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है कि रोमन रेंस रॉ के सुपरस्टार है या फिर स्मैकडाउन के। और रॉ में रोमन रेंस इसलिए आ सकते हैं बिकॉज स्मैकडाउन में इस न्यू ब्लड लाइन में तो 4 मेंबर है, लेकिन अभी रोमन रेंस बिल्कुल अकेले है। वो रॉ में आकर जे उसो एंड मे बी सैमी ज़ेन को कन्विंस कर सकते हैं एक साथ आने के लिए एंड वो तीनों जाते हुए दिख सकते हैं स्मैकडाउन। एंड जिमी उसो का भी रिटर्न कभी भी हो सकता है, इसके रूमर्स तो चल ही रहे एंड रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन आने वाले हैं वापस। ये चीज भी हम सब कर रहे थे एक्सपेक्ट, बट हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन गाइस आप सबको बता दूं रोमन रेंस के रिटर्न से रिलेटेड WWE ने जितने भी पोस्ट वगैरह किए सभी को पॉल हेमन ने अपनी स्टोरी में किया है शेयर, यानी कि एक तरह से पॉल हेमन हमें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा खुश देखने को मिल रहे हैं रोमन रेंस के रिटर्न पर। अब मे भी हो सकता है रॉ में अगर रोमन रेंस आते हैं तो वहीं पर हमें पॉल हेमन वापस आते हुए दिख जाए, नहीं तो इस वीक के स्मैकडाउन में हमें पॉल हेमन आते हुए दिखे वापस। एंड रोमन
रोमन रेंस के साथ जब WWE ने पॉल हेमन का रिटर्न नहीं करवाया तो ऐसा भी हो सकता है। WWE स्टार्टिंग में तो हमें रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के बीच कुछ कंफ्लिक्ट दिखाते हुए दिखे, लेकिन आगे चलकर ये दोनों एक साथ सेम पेज पर आ जाए, बिकॉज तभी हमें देखने को मिलेगा ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन। सो आप सब कह सकते हो समर स्लैम के बाद WWE का पूरा लैंडस्केप हो चुका है चेंज एंड इस वीक के रॉ से काफी कुछ फ्रेश चीजें होने वाली है स्टार्ट। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहे कि आप रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को एक साथ देखना चाहते हो या फिर रोमन रेंस को अकेले। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।